10वीं, विषय हिंदी, 14/8/2020, पाठ 5 कृपाराम खिड़िया, राजियारा, सोरठा। 10वीं कक्षा के ऑनलाइन लेसन में सभी भैया बहनों का, अभिभावकों का स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कृपाराम खिड़िया के बारे में। वे कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो इस समय वर्तमान में पाली में है, पाली जिला है उसमें है, के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान कर दी, यानी उस जगह का इनको राजकाज संभला दिया। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा, सोरठा, काव्य, चालक नेसी ये नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा, सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है, बाकी की अनुपलब्धता है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम, इनका एक सेवक था राजाराम, जिसकी मजबूरी ये थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण वो बड़ा दुखी रहता था। तब इन्होंने कहा कि तू चिंता मत करे, मैं तुझे अमर बना दूंगा और तेरा नाम ऐसा सबके सामने लाऊंगा कि हर व्यक्ति तेरे नाम को गुणगान करेगा। तो राजाराम को राजिया से संबोधित करते हुए लिखा है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो कृपाराम खिड़िया ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो राजाराम के आधार पर उसके नाम से राजिया उसका उपनाम देते हुए लिखे हैं। राजाराम यानी राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद में तो मेरा कोई नाम लेने वाला कोई है ही नहीं, निसंतान हूँ। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, उसे पूर्ण विश्वास दिलवाया कि वो अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि कविता तो मैं लिखूंगा किंतु मेरी लिखी हुई कविताओं के अंदर आपका नाम राजिया के नाम से आएगा। उसके आधार पर आपका नाम लगातार वर्षानुवर्ष चलता रहेगा, क्योंकि अपन भी जानते हैं कि एक वंश में एक व्यक्ति का नाम तीसरी पीढ़ी में जाकर के अपने आप ही लुप्त हो जाता है। किंतु उन्होंने तो ऐसे कवि के आधार पर उन्होंने कवित्व में अपने दोहे लिख डाले कि जिसके कारण आज तक उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि ये 1864 के संवत के अंदर इनके रचना काल रहा होगा। तो सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित करके नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इनमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, सोरठा छंद है और वैण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। इसका परिचय दे रहा हूं मैं कि संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है कि व्यक्ति में हिम्मत और उसके अंदर बल, ताकत अगर यदि है तो उसका महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है कि कोई समस्या आती है उस समय उसका हल ढूंढने से पहले, आने से पूर्व ही अगर हमारे पास उसकी कोई रचना योजना है तो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं, अन्यथा पराजय तो हमारी होनी है। इसलिए इन्होंने इसमें ये बातें बताई हैं। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश भी दिया है कि भाई हमें जो अपनी वाणी है उसके ऊपर संयम रखना चाहिए। वाणी से बोली हुई बात और वो इतनी मजबूत होती है कि वो अमिट हो जाती है, वो मिट नहीं सकती। लगे हुए का घाव तो निश्चित रूप से दवाई औषधि लेने के बाद में भर जाता है, कि वाणी से निकला हुआ जो घाव होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़न होती है, वो कभी पूरा नहीं होता है, भरता नहीं है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गुणवान और गुणहीन व्यक्ति दो होते हैं, और यदि दोनों में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अंतर नहीं किया
तो फिर उससे उसके अंदर उपेक्षा का भाव पैदा हो जाता है। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। मैं आपको कुछ सोरठे अभी बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझने का प्रयास करें कि गुण अवगुण जिण गाँव सुनै न कोई सांभळै, उन नगरी विच नाम रोही आछी राजिया। इसमें कहना है गुण अवगुण जिण गांव, जिस गांव में गुण और अवगुण की पहचान नहीं होती है, सबको एक समान समझा जाता है। गुण अवगुण जिण गांव सुनै न कोई सांभळै, उसको न कोई सुनता है न समझता है और दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो कवि ने कहा कि जिस गांव में गुण और अवगुण दोनों में कोई मतलब ही नहीं हो रहा, अर्थ ही नहीं निकल रहा, दोनों को अलग किया ही नहीं जा रहा, एक समान समझा गया है। उन नगरी विच नाम, ऐसी नगरी के बीच में हमको नहीं रहना चाहिए। उन नगरी विच नाम, ऐसी नगरी में हमको जाकर नहीं रहना चाहिए। रोही आछी राजिया, रोही यानी निर्जन वन, निर्जन स्थान जहाँ लोग नहीं रहते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर के रहना अच्छा है। राजिया के माध्यम से कहा गया है कि जिस गांव के अंदर न तो गुण वाले व्यक्ति का पता है न अवगुण वाले का, और दोनों को एक प्रकार से आकलन किया जाता है, उसके बारे में न कोई सुनता है न कोई उसको समझने की कोशिश करता है। जब ये दोनों ही बातें नहीं होती है तो ऐसी नगरी के बीच में हमें जाकर नहीं रहना चाहिए। क्यों? और इसकी बजाय तो निर्जन स्थान पर जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ऐसी जगह जाकर रहना ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसके गुण का लाभ यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो मिल तो सकता है। कारज सरै न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होए रंगा श्याला राजिया। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कारज सरै न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, कि जब तक आपके अंदर बल नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आपको सफलता हासिल यदि करनी है और सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए व्यक्ति के अंदर बल भी होना चाहिए, पराक्रम भी होना चाहिए और उसके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। हलकार्या की होए रंगा श्याला राजिया, और जो रंगशियाला के समान जो पाखंड करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को बताते हैं मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो वो कौन करता है? पाखंडी व्यक्ति करता है, जिसमें हो कुछ नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ललकारने से कोई लाभ भी नहीं है। राजिया ने कहा है हिम्मत और बल और पराक्रम वाला व्यक्ति तो हमें अपना आप ही चौड़े में दिखाई देता है, और ऐसे व्यक्ति पाखंडियों को ललकारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनमें तो पहले से ही ताकत नहीं है। मिले सिंह वन माहा, किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उरद गत राजिया। मिले सिंह वन माहा, शेर जो है वो जंगल में मिलता है और जंगल का राजा भी कहलाता है। जंगल के अंदर, माहा मानी अंदर, जंगल के अंदर शेर का स्थान होता है। बताइए किण मृगा, कौन से मृग ने या कौन से पशु ने मृगपत कियो, उसको राजा बनाया? ऐसा कौन सा मृग है या ऐसा कौन सा पशु है जिसने शेर को पशुओं का राजा बनाया कि आप हमारे राजा बन जाइए? जोरावर अति जहां, अरे जिस व्यक्ति के अंदर बल होता है, अर्थात जो बलवान होता है, ताकतवर होता है, पराक्रमशाली होता है, हिम्मत वाला होता है, जिसके अंदर आत्मबल होता है, उरदगत राजिया, वह तो स्वयं ही उच्च स्थान को, उच्च गति को प्राप्त करता है। वो तो अपनी ताकत से, बल से, पराक्रम से अपने आप ही स्थान लेता है, उसको किसी प्रकार का कोई व्यक्ति और राजा नहीं बनाता है, अपनी मेहनत पर, अपनी ताकत पर ही बनता है। आछा जुद अणपार, आछा जुद अणपार, धार खगासन मुख दसे, भोगे हुए वर्तार, रसा जिके नर राजिया। आछा जुद अणपार, युद्ध करना और उसके अंदर विजय हासिल करना अच्छी बात है। युद्ध में भाग लेना चाहिए, उसमें विजय भी प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी बात है। धार खगासन मुख दसे, वो बलवान होता है, वो योद्धा होता है जो धार धार
तलवार के सामने जाकर के डट करके युद्ध करता है, मुकाबला करता है, भोगे हुए बर्तार। और जो व्यक्ति डटकर मुकाबला करता है, जिसमें बल है, जिसमें ताकत है, जिसमें हिम्मत है, वही रसामानी पृथ्वी, रसामानी धरती, वही व्यक्ति इस धरती पर भरतार मानी स्वामी, राजा बनकर के राज्य करने वाला होता है। तो राजिया ने कहा है कि युद्ध करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए, उसमें सफलता भी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध करने वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें बल होगा, पराक्रम होगा, हिम्मत होगी, वही व्यक्ति युद्ध कर सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही इस पृथ्वी पर राज्य करने के योग्य होगा, ऐसा राजिया ने